शुद्ध विलायक है, इसके कण अगर शुद्ध विलयन की तरफ जा रहे हैं तो वो क्रिया कहलाएगी परासरण। ठीक। और शुद्ध विलायक के कण अशुद्ध विलयन की तरफ न जाएं या अशुद्ध विलयन पर एक दाब लगा दिया जाए जिससे परासरण की क्रिया रुक जाए तो वो कहलाएगा परासरण दाब। ठीक। और अशुद्ध विलयन पर इतना अतिरिक्त दाब लगा दिया जाए जिससे अशुद्ध यानी विलयन में से विलायक के कण शुद्ध विलायक की तरफ जाने लगे तो वो क्रिया कहलाती है व्युत्क्रम परासरण। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम परासरण दाब क्या होता है वो सीखेंगे और व्युत्क्रम परासरण जिसे इंग्लिश में रिवर्स ऑस्मोसिस और शॉर्ट फॉर्म होती है आरओ कैसे काम करता है वो सीखेंगे। ये जो टॉपिक था कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, इससे हमने पार्ट बाई पार्ट इसलिए डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में आपने सीखा परासरण या अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, दूसरे पार्ट में परासरण क्या होता है वो सीख लिया, तीसरे पार्ट में परासरण के प्रकार सीख लिए। आज के वीडियो में हम परासरण दाब और व्युत्क्रम परासरण वो क्या होता है वो भी सीख लेंगे। और इसके बाद जो कल का वीडियो हो जाएगा वो आखिरी चैप्टर का वीडियो हो जाएगा जिसमें हम परासरण दाब के नियम समझेंगे। ठीक है, जो बॉन्टॉप ने दिए थे। तो आज देख लेते हैं परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है, इससे पहले हम आपको परासरण समझा चुके हैं। जैसे अगर ये एक विलयन है, ठीक है, विलयन है यानी एक तरफ कैसा है तनु विलयन है, एक तरफ है सांद्र विलयन। ठीक है, और बीच में ये क्या लगा हुआ है SPM यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली है तो इसमें विलयन विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः यानी अपने आप गति करते हैं तो उस क्रिया को हम कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं उस क्रिया को? उस क्रिया को कहते हैं हम परासरण, जिससे तनु विलयन में विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर स्वतः गति करते हैं अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से। वो होता है परासरण। हम सीखेंगे परासरण दाब क्या होता है। देखिए, एक तरफ शुद्ध विलायक है, एक तरफ अशुद्ध विलयन है। अशुद्ध विलयन क्यों होगा? क्योंकि इसमें हम कुछ ना कुछ क्या जो विलेय पदार्थ घोलेंगे, अगर विलायक में हम विलेय घोल देंगे तो क्या बन जाता है वो? तो बन जाता है विलयन बन जाता है, विलयन बन जाता है। अगर विलेय पदार्थ हमने घोला है वो अशुद्ध है तो वो कैसा विलयन बन जाएगा? अशुद्ध विलयन बन जाएगा। मतलब इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ उपस्थित होंगी। ठीक है, अब इस हम अशुद्ध विलयन पर हम ऊपर से एक दाब लगा दें, यानी दाब यानी प्रेशर P लगा दें। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये शुद्ध विलायक है तो ये कैसा विलयन हो जाएगा? ये हो जाएगा तनु विलयन। ये अशुद्ध विलायक विलयन है तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा सांद्र विलयन। कैसा विलयन हो जाएगा? सांद्र विलयन। अब परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से अशुद्ध विलयन की ओर होगी। यही तो होगी। परासरण क्या होगा? तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परासरण दाब। अगर हम पिस्टन लगाकर हम इसमें एक दाब आरोपित करें और यहाँ पर हम इस द्रव पर दाब लगाएं, ठीक है, दाब लगाएंगे तो ये विलायक के कण जो हैं इस वाले विलयन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो जो हमने अतिरिक्त दाब लगाया इस पर वही होता है परासरण दाब। वही होता है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? जो परासरण की क्रिया को रोक दे वही परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं, समझ में आ गई होगी। देखिए, जब तनु विलयन में से विलायक के कण SPM लिखिए शॉर्ट फॉर्म, अर्धपारगम झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की सहायता से सांद्र विलयन की ओर
सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं परासरण। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। परंतु या लेकिन, ठीक है, परंतु सांद्र विलयन कह दें या कह दें अशुद्ध विलयन, ठीक है, परंतु सांद्र विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब जिससे परासरण की क्रिया रुक जाए, उस अतिरिक्त दाब को ही हम क्या कह देते हैं? हम परासरण दाब कहते हैं। दाब को ही हम परासरण दाब कहते हैं। अगर आपको परासरण समझ में आया है तो परासरण दाब भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। उस अतिरिक्त दाब को ही हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे ये शुद्ध विलायक है, इसके कण इस तरफ जाते हैं, यानी शुद्ध विलयन की तरफ जाते हैं, तो वो क्या क्रिया कहलाती है? वो क्रिया परासरण कहलाती है। अगर हम इस पर यानी अशुद्ध विलयन पर हम कोई दाब लगा दें जिससे जो परासरण की क्रिया है वो होना बंद हो जाए, यानी जो शुद्ध विलायक के कण हैं अशुद्ध विलयन में न जा पाएँ, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? वो क्रिया कहलाएगी परासरण दाब। मतलब उस पर हमने परासरण दाब लगा दिया, ठीक है। परासरण दाब समझ में आ गया, ठीक है। इसे आप नोट करिए, फिर हम आपको समझा रहे हैं व्युत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब समझ लेते हैं व्युत्क्रम परासरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस और शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं आरओ। जैसे आरओ वाटर होता है वो कैसा होता है? वो शुद्ध होता है पानी, यानी जो पानी होता है वो शुद्ध होता है, यानी फिल्टर किया होता है। यानी आरओ जो काम करता है वो व्युत्क्रम परासरण पर ही काम करता है। कैसे? देखिए, जैसे अगर शुद्ध विलायक के कण अशुद्ध विलयन की तरफ जाना बंद कर दें और वो जो दाब लगाया जाता है उसे कहते हैं परासरण दाब, ठीक। और जो शुद्ध विलायक के कण अगर अशुद्ध विलयन की तरफ न जा पाए, इतना अतिरिक्त दाब लग जाए जिससे ये अशुद्ध विलयन में से शुद्ध विलायक के कण इस शुद्ध विलायक की तरफ जाने लगे, यानी जो परासरण की क्रिया है वो विपरीत दिशा में होने लगे या उल्टी दिशा में होने लगे, उस क्रिया को ही हम कहते हैं व्युत्क्रम परासरण। समझ में आ गया? चलिए लिख लेते हैं। देखिए क्या है, जब अशुद्ध विलयन पर इतना अधिक दाब लगा दिया जाए
जिससे जिससे अशुद्ध विलयन में से जिससे अशुद्ध विलयन में से विलायक के कण अशुद्ध विलयन में से विलायक के कण शुद्ध विलायक की तरफ गति करने लगे अर्थात परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगे। ठीक है, विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगे। इस क्रिया को ही व्युत्क्रम परासरण यानी RO व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखो, जैसे अगर ये शुद्ध विलायक है, इसके कण अगर शुद्ध विलयन की तरफ जा रहे हैं तो वो क्रिया कहलाएगी परासरण। ठीक है, और शुद्ध विलायक के कण अशुद्ध विलयन की तरफ न जाएं या अशुद्ध विलयन पर एक दाब लगा दिया जाए जिससे परासरण की क्रिया रुक जाए तो वो कहलाएगा परासरण दाब। ठीक, और अशुद्ध विलयन पर इतना अतिरिक्त दाब लगा दिया जाए जिससे अशुद्ध यानी विलयन में से विलायक के कण शुद्ध विलायक की तरफ जाने लगे तो वो क्रिया कहलाती है व्युत्क्रम परासरण। ठीक है, समझ में आ गया। ये 2 टॉपिक थे आज के वीडियो में, परासरण दाब और व्युत्क्रम परासरण। दोनों आपको अच्छे से समझाए हैं। उम्मीद है आपको भी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।